मैं तो सब में फिट हूं। प्रशासन फेल हो जाएगा, उसे जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई? संविधान में कहाँ लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो? ये कहाँ लिखा गया? दोस्तों, ये हैं मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके साथ ही लोग इनको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। लेकिन आज बुलडोजर बाबा का इस पत्रकार ने, गोदी पत्रकार ने टायर पंचर कर दिया, योगी जी की हैकड़ी निकाल दी। मैं आश्चर्य होता हूं कि आखिर गोदी मीडिया सरकार के खिलाफ सवाल क्यों पूछने लगी। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सरकार के खिलाफ आजकल सवाल पूछ रही है। यहाँ पर गोदी मीडिया ने सरकार से महिला सुरक्षा से लेके रोजगार तक के सवाल पूछे, जिसका योगी जी गोलमोल जवाब देने लगे। और एक टाइम ऐसा हुआ कि योगी जी का बीपी बढ़ गया। जी हाँ, बीपी बढ़ गया और उल्टा पत्रकार को ही धमकाने लग गए। पूरा वीडियो देखिएगा, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं तो सब में फिट हूं। प्रशासन फेल हो जाएगा, उसे जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई? संविधान में कहाँ लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो? ये कहाँ लिखा गया है? मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें तो वो अच्छी बात है। ये गलत बात है। आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी है। हमारी कोई क्या कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है। क्या आपने कभी मैं कह रहा हूं, मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं। एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की कट्टरपंथी छवि रही। 2012 में इनको 15% वोट मिले। इन्होंने अपनी छवि ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहाँ तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं है, सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, FIR लॉन्च नहीं होता है। प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर प्रशासन उन्हीं तत्वों को प्रोटेक्ट करने लग गया। हम लोगों को वहां मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोल करके आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई? कहाँ लिखी? ये संविधान में कहाँ लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहाँ लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत है तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है।
तो आप पर ये तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति, मत, मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में ये हुआ कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। नहीं और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं? मैं सब जगह हूं। मुझे लगता है जो जिस रूप में मानेगा मैं उस जगह वहां पे हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं एक योगी हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। मैं इस बात को बोलता हूं, इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचना होगा, और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिलांजलि देकर के आगे आना होगा। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेटमेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। तो इससे क्या आपत्ति? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। तो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। आपकी पार्टी में ही एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिनको इस तरह की बातें नहीं पसंद आती, जिनको आप जो ये जो कड़ा रवैया अपनाते हैं वो नहीं पसंद आता। देखिए, मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहां स्वयं नहीं जाता हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे बुलाया गया है, हर जगह मैं जाता हूं और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए, एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि खास ब्राह्मण वर्ग है। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं। आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहेंगे आप राजनाथ सिंह जी को? है, आप चले जाइए बाराबंकी में, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली, महादेवा में 4 घंटे भी बिजली नहीं। आप चले जाइए देवीपाटन मंडल में, दरगाह शरीफ में 24 घंटे बिजली, देवीपाटन मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं। क्या इन्होंने मोहल्लों में और पर्व और त्योहारों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है? आखिर समझाएं कौन? जो व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को ही टूटी साइकिल से उतार कर फेंक सकता है, उत्तर प्रदेश की जनता उसके सामने, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उसके कोई मायने नहीं। कि 15,400 मेगावाट बिजली मिलती है 4 दिन जब दिवाली की हुई, ईद के 3 दिन में 13,500 मेगावाट मिली। एक दिन ना, एक दिन में 13,000, 3 दिन में, एक दिन में 13,000, 3 दिन में नहीं। देखिए अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 20%, तो 18 से 20% है ना। हिंदू आबादी कितनी है? 78 से 80% है ना। 80% पॉपुलेशन को आप 15,000 मेगावाट बिजली देंगे 3-4 दिन में, और 20% लोगों को 13,000 मेगावाट बिजली देंगे 3 दिन में। यह अन्याय नहीं तो क्या है?
आपने मोहल्ले वाइज बिजली देते हैं, ये अन्याय है और ये ही बताता है कि इन्होंने समाज को इसी आधार पर बांटा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बिजली बांटी जा सकती है जिस तरह से आप बता रहे हैं? मोहल्ले वाइज इसी प्रकार से बांटी गई है। आप जाइए ना, दीपावली के समय देखिए या फिर ईद के समय देखिए, ये सब वितरण इसी रूप में हुआ है। ये जो कट्टरपंथी वाली आपकी छवि है, हमारी कोई कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है। क्या आपने कभी मैं कह रहा हूं, मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं। एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की एक कट्टरपंथी छवि रही। 2012 में इनको 15% वोट मिले। इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है गोरखपुर में। आप गोरखपुर के विकास को देखेंगे, मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व को आप विकास का विरोधी मत ठहराइए। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं और हम लोगों ने विकास कराया है गोरखपुर में, और प्रदेश के किसी भी अन्य क्षेत्र से अच्छा विकास हम लोगों ने गोरखपुर में कराया है। आप जब बात करते हैं, आप 3 तलाक की भी बात कर लेते हैं, क्यों नहीं? क्यों महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। चलिए अब आप सुन लीजिए। क्या एक बड़ी आबादी को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? जब 2010 में बात हुई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बीजेपी एक थी। आप पार्लियामेंट के आगे खड़े होके, और आपकी भाषा तो होती है, आपने कहा कि ये बेमौसम बरसात है। आप महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, भ्रूण हत्या कर देंगे। अरे प्रतिबंध लगाना है, भ्रूण हत्या पे लगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और हमने इसी बात को कहा, जहां पे महिलाओं को आरक्षण मिला है वहां पर एक बार पहले इसकी समीक्षा हो और फिर 33% क्यों, उसको 50% आरक्षण दीजिए। आरक्षण हर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन अगर देना तो 33% क्यों, 50% दीजिए और योग्यता को मानक बनाइए। फिर ऐसा नहीं होगा कि नेताओं के परिवार के लोगों को आप दें, जो योग्य है उनको आप लेके आगे आइए। 33% देने में आप इतना घबरा रहे हैं, 50 तो आप क्या देंगे बताइए? मैं कह रहा हूं ना, आपको देना किसी चीज का कोई मानक होगा ना, उस आधार पर आप दीजिए, 50% दीजिए। यही तो होता है योगी जी, आप तिरछे चले जाते हैं। पार्टी ने एक तरफ, ये सीधा रास्ता है, सुन तो लीजिए, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं। सुन तो लीजिए, टिकट नहीं दिया। हम लोग टिकट का आधार हिंदू और मुस्लिम को नहीं मानते। हमारा टिकट का आधार विचारधारा के प्रति उस व्यक्ति का जुड़ाव और जीतने की उसकी संभावना, ये दोनों टिकट के आधार बनते हैं। लेकिन ये तय करना, ये बोलना कि फलाने जाति या मत या मजहब के लोगों को टिकट नहीं मिला तो उसका विकास नहीं कराएंगे, ये मिथ्या है। 371 टिकट दे दिए, एक भी मुस्लिम को नहीं। एक तो दे देते आप, अरे दिखाई हो जाती। टिकट का आधार मैंने बताया कि जो टिकट के आधार हैं वह पार्टी ने पहले से तय किए थे। इस पर जो राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देना चाहिए, उस पर आपको क्या कहना है? भाई कोई हमारे पास उस क्राइटेरिया में फिर बैठने वाला कार्यकर्ता था ही नहीं। किसको देते? आप आवेदन करते तो आप पे विचार करते कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था इस मौके पर, चुनाव के मौके पर। देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया जा रहा है, तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम? वो तो आप तय करेंगे। नहीं, मैं क्यों, आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूँ जी? आप जो तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं, पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं, ताजमहल बदलवाना चाहते हैं, नाम पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना, समय आने दीजिए, हर चीज का इंतजार करिए। सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके? अच्छा, आप इस तरह से करते हैं, मसाला बचा के चलते हैं। मैंने तो सोचा कि आपके पास बहुत मसाला है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि सारी चीजें एक बार बोल देंगे तो अगली बार के लिए भी कुछ रखिए। जनता स्वयं फैसला करेगी, नेता को फैसला नहीं करना है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए।